Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. I'm your science teacher Miss Hiram. How are you all? I hope you all are very well. Today girls, I am explaining you chapter Environment and Interaction. Your first topic is biotic components. What are biotic components? Name its type. Biotic components are all the living components that affect other organisms for the ecosystem. Girls, बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग थिंग हो इस वर्ल्ड में। हमारे इस वर्ल्ड में कौन से कंपोनेंट लिविंग है? प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये तमाम चीज़ें बायोटिक कंपोनेंट हैं। ओके गर्ल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। बायोटिक कंपोनेंट 3 तरह के होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। नाउ गर्ल्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ए बायोटिक कंपोनेंट and its types. The environment is also made up of non-living components. These non-living components that make up the environment are called abiotic component. Abiotic component कौन से होते हैं? जो non-living component हो। Non-living component air, land, sky, bulb, fan, these all are non-living component. Now girls, types of abiotic component. There are various type of abiotic component such as light, temperature, air and water. Now girls, your next question is compare the physical factors which make up the environment of a desert and rainfall. Desert are very hot and dry place. We all know that girls कि deserts यानी रेगिस्तान जो है वो ज़्यादा गर्म और खुश्क जगह है। Desert is very hot during daytime. रेगिस्तान जो है वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है and temperature drops sharply during the night. और रात के वक्त जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। इन डिज़र्ट वेरी लिटल रेन फॉल्स थ्रू आउट द ईयर। और रेगिस्तान में जो है बारिश बहुत कम होती है। नाउ गर्ल्स, रेन फॉरेस्ट। द मैन फॉरेस्ट हैज़ वार्म टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. दिस मेक द रेन फॉरेस्ट अ होम to many trees, plants, birds and small creature. रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगलात होते हैं गर्ल्स जो गर्म भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और जहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स भी बहुत होते हैं, बर्ड्स भी बहुत होते हैं और स्मॉल क्रिएचर्स यानी छोटे छोटे जो बटरफ्लाइज और जो छोटे छोटे जो है वो कीड़े होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ गर्ल्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इकोलॉजी और इकोसिस्टम? इकोलॉजी, इकोसिस्टम, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी और इकोसिस्टम। गर्ल्स, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक जैसे कि हम जानते हैं लिविंग थिंग्स और एबायोटिक जैसे कि हम जानते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। ओके गर्ल्स, कैसे लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से कैसे इंटरेक्शन होता है? हम एक रूम में मौजूद हैं, हमें किसकी ज़रूरत है? लाइट की, फ़ैन की। हम लिविंग थिंग है, लाइट, फैन, दैट ऑल आर नॉन लिविंग। तो इस तरीके से तमाम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की नीड होती है,
ठीक है। तो लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम। नाउ गर्ल्स, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम: फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम। गर्ल्स, इकोसिस्टम की ये भी टाइप्स हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में छोटी छोटी मछलियाँ प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ जैसे सुरमई वगैरह, ठीक है। ये जो मछलियाँ हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड, ज़मीन, ठीक है, जैसे ज़मीन में जो है वो ट्रीज़ प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो ये जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। ओशन इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम में जो है वो गर्ल्स बड़े बड़े एनिमल्स लाइक व्हेल, कैटफिश, ऑक्टोपस, ठीक है, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ओशन इकोसिस्टम। नाउ गर्ल्स, यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ गर्ल्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल्ड। Types of biotic components. Biotic components are of 3 types. Number 1, producers. Number 2, consumers. Number 3, decomposers. Number 1, producers. The green plants, algae, and some bacteria that can make their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sun's energy are called producers. ऐसे तमाम ऑर्गेनिज़म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की को यूज़ करते हुए और सनलाइट की मौजूदगी में, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स, एल्जाए एंड बैक्टीरिया है। नाउ गर्ल्स, कंज्यूमर्स। द एनिमल्स दैट गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और other animals are called consumers. ऐसे एनिमल्स गर्ल्स जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करें तो वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे लायन जो है गर्ल्स वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करता है ना, वो बिल्ली को खाता है। इसी तरीके से गर्ल्स, काऊ जो है वो प्लांट्स को खाती है ना, ग्रास को खाती है। तो ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करें तो वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। नाउ गर्ल्स, डीकम्पोजर्स। द स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड on dead bodies of plants and animals are called decomposers. Girls, plants और animals जब मर जाते हैं तो वो सॉइल में मौजूद होते हैं, ठीक है, मिट्टी में मौजूद होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स और फंजा है जो उन मरे हुए यानी डेड हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना फूड लें, तो ऐसे एनिमल्स और फंजाई को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो गर्ल्स, बायोटिक कंपोनेंट की टाइप्स 3 थी: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ गर्ल्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में कितनी तरह के रिलेशनशिप की इकसाम पाई जाती है। Relationship in organism. The kinds of relationship are as follows: predator-prey relationship. The predator feed directly other living organism, the prey. Girls, predator-prey relationship ऐसे organisms मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर
डिपेंड हों, यानी डायरेक्टली उनसे अपना फीड लें. नाउ गर्ल्स, पैरासिटिज्म. द पैरासिटिज्म्स, the organism parasite feeds and lives inside the organism's body. The host is harmed in this relationship. पैरासिटिज्म में गर्ल्स पैरासाइट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड्स रहते हैं और वो अपने होस्ट को हार्म करते हैं. जैसे हम ह्यूमन बीइंग के हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे कीड़े मौजूद होते हैं. आप सब जानते हैं हमारे पेट में कीड़े होते हैं, है ना. तो वो छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं और ये हमारा फूड जो हम खाना खाते हैं ना वो ये खा लेते हैं. हमारा फूड तो खाते हैं और साथ में हमें नुकसान भी देते हैं, मतलब हमारे पेट में दर्द करते हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासिटिज्म कहते हैं. नाउ गर्ल्स, mutualism. In mutualism, two organisms interact in such way that benefits both. Mutualism में गर्ल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से फूड भी लेते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा भी देते हैं. और पैरासाइट्स क्या करते हैं कि वो हमारा फूड तो लेते हैं लेकिन हमें साथ में नुकसान भी देते हैं. और म्यूटलिज्म क्या होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं और दोनों एक दूसरे से फूड लेते हैं. आई होप सो गर्ल्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ गर्ल्स, CRQs. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ बर्ड्स वार्निंग एनिमल्स अबाउट प्रीडेटर्स. गर्ल्स, बर्ड्स एनिमल्स को कैसे वार्न करते हैं कि इनके इर्द गिर्द प्रीडेटर मौजूद है, मतलब इनके इर्द गिर्द शिकारी मौजूद है जो उनके शिकार के लिए आ रहे हैं. सो गर्ल्स, आंसर इज़ दिस: द बर्ड्स ईट पैरासाइट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी. बर्ड्स जो हैं वो एनिमल की बॉडी पर मौजूद होते हैं, एनिमल की बॉडी पर बैठते हैं और उनकी बॉडी पर से पैरासाइट्स को खा रहे होते हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े जो उनकी बॉडी पर लगे हुए होते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर, वो उसे खा रहे होते हैं बर्ड्स. एंड ऑल्सो मेक नॉइज़ वार्निंग द एनिमल व्हेन प्रीडेटर कम क्लोज़र. और उसी वक्त जो है वो बर्ड्स नॉइज़ करते हैं अगर कोई शिकारी उन्हें शिकार के लिए आ रहा होता है. सो गर्ल्स, इस तरीके से बर्ड्स जो है वो शोर मचाते हैं और एनिमल को इन्फॉर्म करते हैं कि शिकारी उनको शिकार करने आ रहा है. नाउ गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ पैरासाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडेटर. आंसर इज़ पैरासाइट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रीडेटर बट unlike the predator it is a smaller than the host, remains associated with the host and draws nutriment from the host and rarely kills the host. पैरासाइट प्रीडेटर की टाइप ज़रूर होती है गर्ल्स, बट उसके जैसी नहीं होती. प्रीडेटर अपने होस्ट से न्यूट्रिशन यानी नशोनुमा या खुराक लेते हैं और इस हद तक लेते हैं कि उसे मार देते हैं, यानी उसे ख़त्म कर देते हैं. यहाँ गर्ल्स आपके CRQs कंप्लीट हुए. अब आपके इस चैप्टर में एक एक्टिविटी है, चूज़ दी करेक्ट आंसर्स, जिसके आंसर्स जो हैं वो यहाँ पर स्टडी पैक में गिवन हैं. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़. और उम्मीद है कि आपको ये दोनों चैप्टर सेंस ऑर्गन एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी. अब आप ये दोनों चैप्टर साइंस के स्टडी पैक में से लिखें और याद करना स्टार्ट कर दें. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.